हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक का। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें फिर हम सेकंड में आएंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो है, मात्रक का हमने सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक दिया हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक दिया हुआ है। क्या है कि जो महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये आयतन, चाल, घनत्व, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति या सामर्थ्य, आवेग, संवेग और दाब, ये जो हमारे हैं ये सारे क्या हैं, ये व्युत्पन्न मात्रक हैं। पूछेगा कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। हमने कल उस वाले टाइम में बताया था व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, मूल राशियां क्या है आपकी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी है मूल राशियां, समय मूल राशियां, द्रव्यमान मूल राशियां, आयतन मूल राशियां, ये जितनी भी सारी हैं हमारी मूल राशियां हैं। क्या है? मूल राशियां हैं। ये सब क्या है? हमारी मूल राशियां हैं। और इन्हीं राशियों के सहायता से हम क्या करते हैं? व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। ओके, आइए बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो आयतन है जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम यहाँ इसे हम वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का होता है मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। तो तीनों का जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा मीटर क्यूब। यानी जो आयतन है, आयतन का क्या मात्रक हो जाएगा? मीटर क्यूब मात्रक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल को हम यू से डिनोट कर सकते हैं, यू से, ये कैपिटल यू हम यहाँ लिख सकते हैं, कैपिटल यू। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो क्या है, जो डिस्टेंस है, जो हमारी दूरी है, तो दूरी को हम किसमें? मीटर में मेजर करेंगे। किसमें? मीटर में। किसमें मेजर करेंगे? मीटर। और समय को किसमें? सेकेंड में मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे? सेकेंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ये जितने भी फार्मूले हम आपको लिखवाए हैं यहाँ पे देख रहा है आपको कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जब हम बीमा निकालेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या निकालेंगे? बीमा निकालेंगे। जितनी भी हमारी राशियां ये दी हुई हैं सबकी हम बीमाएं निकालते चलेंगे। ओके, उसके बाद आते हैं घनत्व। घनत्व को हम इसको रो बोलते हैं। घनत्व को हम रो से डिनोट किया जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो इस द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो केजी होता है, यानी किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और ये आयतन है। तो आयतन का हमने क्या कर दिया था? आयतन का पहले देख रहे हैं, आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे हम मीटर क्यूब। यानी इसका जो मात्रक बन गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, हम त्वरण की बात करेंगे। यहाँ त्वरण की बात हो रही है। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटा समय। अब देखिए त्वरण जो है वेग परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वेग परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन हो जाएगा। तो वेग परिवर्तन यानी वेग का, जब हम एक चीज और देखिए यहाँ पे, यदि मैं वेग का निकालता हूं तो विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूं वेग स्मॉल भी बराबर ये विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? समय होता है। तो विस्थापन आपका क्या है? दूरी है। तो दूरी इसका मीटर और प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो विस्थापन वेग, तो इस वेग परिवर्तन की जगह हम मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मीटर प्रति
सेकेंड, और समय पहले से है तो इसका भी सेकेंड, इसका भी सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। ये त्वरण जब निकालेंगे तो वेग परिवर्तन बटा समय, यानी मीटर प्रति सेकेंड वेग परिवर्तन का यहाँ से, इसके बाद सेकेंड पहले से है तो सेकेंड यहाँ पर, तो यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी जो हमारी त्वरण की जो मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए ये त्वरण था, त्वरण। ठीक है, अब देखिए हम बल का आते हैं। बल कि बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैसे ही मात्रक निकाला जाता है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। कैसे हम मात्रक निकालते हैं वही हम आपको बता रहे हैं कि मात्रक कैसे निकाला जाता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। कितना रटेंगे आप 1 2 रट सकते हैं, 2 3 रट सकते हैं, लेकिन कैसे किया जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी मास। बल को हम F से डिनोट करते हैं, इससे F से, तो F बराबर होता है M मल्टीपल A। F बराबर क्या होता है फार्मूला, M इंटू A। इस त्वरण को हम A से डिनोट करते हैं, A। ठीक है, तो F बराबर M इंटू A। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक ये आपका किलोग्राम। हमने कैसे, तो ये जो द्रव्यमान था केजी था, किलोग्राम हो गया, और मल्टीपल, और हमने त्वरण का मात्रक अभी लिखवाया है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी बल का जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे है, रटना बिल्कुल नहीं है। पहला आयतन का हमने देखा, चाल का हमने देख लिया, घनत्व का देख लिया, वेग परिवर्तन त्वरण का देख लिया, बल का कैसे, क्योंकि हमें चाल का मालूम है मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मुझे मालूम हो गया, द्रव्यमान का मुझे मालूम है कि द्रव्यमान का हमको किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम हो गया। त्वरण का पहले मालूम था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर M इंटू ए। M द्रव्यमान है तो केजी, ए क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तो त्वरण की जगह क्या जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब आते हैं कार्य को हम W से, कैपिटल W से हम प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W बराबर होता है F गुणा D। कैपिटल W बराबर क्या होता है, F गुणा D। F मल्टीपल D का मतलब होता है, F का मतलब बल और D का मतलब बल के दिशा में विस्थापन। कितना बल के दिशा में विस्थापन हुआ है इसका मतलब है। अब देखिए F का हम यूनिट क्या निकाले हैं, F का यूनिट निकाले हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बल का जगह हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बल की दिशा में विस्थापन को क्या हमने माना था, विस्थापन को हमने दूरी माना हुआ है, यानी इसका हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब मीटर हो गया तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ मल्टीपल कर देंगे, और बल की दिशा में विस्थापन क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो अगर हम पूरा लिखना चाहें तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका कार्य का होगा। ओके, शक्ति या सामर्थ्य देखते हैं। शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है W बाई टी। क्या होता है, P बराबर W बाई टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कार्य है, कार्य का क्या निकल कर आया है, कार्य का निकल कर आया है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या आया है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो दिया है आपका समय, तो समय को क्या हो जाएगा, समय का टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय का टी हो जाएगा। ओके, समय का क्या होगा, तो टी होगा। ठीक, अब देखिए समय यहाँ टी है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो आप इसको केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं,
केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का पावर 3, या शक्ति P बराबर W/T का मात्रक होता है। इसे वाट भी कहते हैं, या इसे हम क्या कर सकते हैं, वाट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वाट कह सकते हैं। ओके, ठीक। इसके बाद आवेग। आवेग जो होता है, आवेग को हम I से डिनोट करते हैं। I बराबर होता है F गुणा T, F गुणे T। आवेग I बराबर क्या होता है, F गुणा T। F जो होता है बल है, बल का मतलब क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसे हम न्यूटन भी कह सकते हैं, N से डिनोट न्यूटन भी कह सकते हैं, इनटू। फिर इसके बाद समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक, तो आवेग का मात्रक केजी मीटर। संवेग को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। p बराबर होता है m मल्टीपल v। क्या होता है, m मल्टीपल v। m का मात्रक होता है kg, और v का मात्रक क्या होता है, v का मात्रक यानी वेग का मात्रक हमने निकाला है, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी kg मीटर प्रति सेकंड। किसका, संवेग का। रटना बिल्कुल नहीं है, जैसे जैसे हम मात्रक निकाल रहे हैं सेम इसी कंडीशन में हम मात्रक को निकालेंगे। प्रेशर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है F कैपिटल F बाई A। F क्या है, फोर्स है। फोर्स का क्या हमने निकाला था, या तो न्यूटन लिख दो, या केजी मीटर पर सेकंड लिख दो, या न्यूटन लिख दो, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, एरिया हमने निकाला नहीं है। एरिया का होता है आपका मीटर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मल्टीपल मीटर स्क्वायर। एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केजी सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, दोनों। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आई। तो ये जो हमारा है, ये हम व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालेंगे सभी का, ये हमने आपको समझा दिया। ओके, देखिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे। देखिए एक हमारा जो नया टॉपिक है, देखिए एक जो हमारा नया टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे कि मापन की दार्शनिक पद्धति। ये मापन की दार्शनिक पद्धति क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गणना की सुविधा के लिए जैसे लंबाई, द्रव्यमान एवं धारिता के मापन के लिए 10 गुने के अनुपात में, ये जो है 10 गुने के अनुपात में, ये जो दिया है 10 गुने के अनुपात में विभिन्न मात्रकों की व्युत्पत्ति की जाती है। इसे मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। 10 गुने के अनुपात का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे आप, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमने स्टैंडर्ड एक लिखा हुआ है, जैसे ये आपका मिलीमीटर। अगर देखिए पहले समझिए, ये मिली, अगर इसको हम मीटर मानेंगे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, तो मीटर लेंगे, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। यदि मीटर लेते हैं तब मीटर होगा, ठीक है। यदि इसे मीटर ना लेकर के हम लेते हैं ग्राम में, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ये ग्राम में हो जाएगा। बीच वाला तीनों में आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ग्राम में नहीं लेते हैं तो अगर लीटर में लेते हैं तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सपोज दैट अगर इसमें देखिए ये क्या है, ये जब ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो ये हमारा 10 के अनुपात में, यानी 10 के अनुपात में बढ़ता हुआ क्रम है। कैसे मैं बताऊंगा, 10 के अनुपात में बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऊपर जब जाएंगे, नीचे से जब ऊपर की ओर आएंगे तो ये 10 के अनुपात में घटता हुआ क्रम है, 10 के अनुपात में
अनुपात में घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम में आता है कि 1 मिलीमीटर को डेसीमीटर में चेंज कीजिए, सेंटीमीटर को डेकामीटर में चेंज कीजिए, डेका को किलो में चेंज कीजिए। ये क्वेश्चंस आता है तो रटना बिल्कुल आपको नहीं है। देखिए मिली सेंटी डेसी, MSD, मिली डेसी सेंटी, ठीक है। मिली सेंटी, MCD, मिली सेंटी डेसी, ठीक है, मिली सेंटी डेसी। इसके बाद अगर मीटर में ले रहे हैं तो मीटर ले लीजिएगा, फिर DHK, ये थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए मैंने किया हुआ है, MCD DSK, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। सपोज दैट क्वेश्चंस में आ गया, आपके क्वेश्चंस में आ गया कि मुझे क्या करना है, सेंटीमीटर को मुझे हेक्टो में चेंज करना है कि वन सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर, देखिए लिखता हूं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर होगा। सपोज दैट मुझे नहीं आता कि कितना हेक्टोमीटर होगा। ओके, तो देखिए मुझे क्या करना है कि ये सेंटीमीटर से मुझे किस में आना है, हेक्टोमीटर में आना है। ठीक है, तो मैं देखूंगा पहले क्या, छोटे से मैं कहाँ आ रहा हूँ, बड़े की तरफ। तो जब छोटे से बड़े की तरफ आएंगे, जब हम छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, जब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो मल्टीपल होगा किसका, 10 का मल्टीपल होगा। देखिए सेंटी से मुझे किस में आना है, हेक्टो में आना है। सेंटी से किस में आना है, हेक्टो में। तो देखेंगे कि सेंटी से हेक्टो आने में कितना मुझे आना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, मुझे 4 स्टेप आना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, मुझे 4th स्टेप में आना पड़ेगा। ओके, तो 4th स्टेप में आना पड़ेगा, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आना पड़ेगा, डिविजिबल होगा तो 1/10 मल्टीपल 1/10 1/10 मल्टीपल 1/10। कितना स्टेप, 4 स्टेप में है। 1, इसको छोड़िए, 1 2 3 4 में हम हेक्टो पर पहुंच जाएंगे। इसका मल्टीपल कर लीजिए तो 1/40 हो जाएगा, यानी 10,000। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000, 1/10,000 हेक्टोमीटर। क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर। ये क्लियर। तो कैसे आप बात समझ में आई, तो इसको कैसे आएगा, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, मीटर ग्राम या लीटर, मीटर ग्राम या लीटर, डेका DHK, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। ठीक है, यही सपोज दैट मुझे किलो से डेसी जाना है। मुझे अगर पूछ दिया कि 1 किलोमीटर, 1 किलो, सॉरी 1 किलो, 1 किलो को किस में चेंज करना है, मुझे डेसी में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डेसी में चेंज करना है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है। तो देखो किलोमीटर, अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप चढ़ेंगे, हमको क्या जाना है, किलोमीटर से डेसी में जाना है। तो देखो कितना स्टेप चढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप चढ़ेंगे, दूसरा चढ़ेंगे, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पावदान में हम पहुंच जाएंगे। फोर्थ में क्या है, पहुंच जाएंगे। तो हम क्या कहें, बड़े से हम छोटे की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब 10 का मल्टीपल करेंगे। तो 10 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू डेसीमीटर कितना हो जाएगा, तो 10 मल्टीपल 10 मल्टीपल 10 मल्टीपल 10, यानी 10 का जितने स्टेप चढ़ेंगे उसका मल्टीपल कर देंगे तो 1 किलोमीटर। अगर हम मीटर में लेंगे तो मीटर, ग्राम में लेंगे तो ग्राम में। कितना हो जाएगा, 10,000 डेसीमीटर। कितना, 10,000 डेसीमीटर। तो इस तरह से आप
वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, तो किस तरह से हमने आज पूरा पढ़ा हुआ है। कल हम आपका चैप्टर लेकर आएंगे, बीमीय सूत्र लेकर आएंगे कि बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। बीमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले जो है ये आपका जो मात्रक है ये आना चाहिए। ये जितने सारे मात्रक हमें भाई आना चाहिए। ये क्वेश्चंस पूछ देता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने हेक्टोमीटर, 1 डेकामीटर इक्वल टू कितने हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना हेक्टोग्राम। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे मात्रक और विमान। मात्रक हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मात्रक समझाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।